welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is components of spherical lenses. जब spherical mirror हम पढ़े थे तब भी हमने उसके क्या किए थे, components पढ़े थे. अब सेम ऐसे ही जो spherical lenses हैं अब हम उनके components पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे जरूरी बात ये कि ये क्या है, ये दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बना है. मिरर क्या होता था, सिर्फ एक स्फेरिकल सरफेस से मिलके एक स्फेरिकल सरफेस होता था उस पे. तो क्या होता था कि वो सिर्फ एक स्फेयर का, जो एक हॉलो स्फेयर है उसी का ये कटा हुआ पार्ट होता था जिसको हम स्फेरिकल मिरर या जो स्फेरिकल सरफेस होता था. ठीक है, लेकिन जब हम लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, आप प्लीज स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा, थोड़ा सा आप इसके साथ मैनेज कर लीजिएगा. तो ये क्या है, लेंस है. ठीक है, लेंस है, इसमें क्या है, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं. ठीक, जब एक स्फेरिकल सरफेस था तो हमने बोला कि वो एक स्फेयर से मिलके बना है. ठीक, लेकिन जब दो स्फेरिकल सरफेस है तो हम क्या बोलेंगे कि ये दो स्फेयर से मिल के बना हुआ है. क्या है, ये दो स्फेयर से मिल के बना हुआ है. तो ये क्या होगा, ये देखिए, ये हुआ दो स्फेयर हुए. एक स्फेयर का ये है स्फेरिकल सरफेस, ठीक, और एक स्फेयर का कटा हुआ जो पार्ट है वो है ये स्फेरिकल सरफेस है. ठीक है, तो ये क्या है, ये दो स्फेयर से मिलके बना है. अब वहां पे क्या था, जब स्फेरिकल मिरर हम पढ़े थे तो उसमें सिर्फ एक स्फेरिकल सरफेस था. इट मींस कि वो एक स्फेयर से निकला हुआ सरफेस था वो. अब यहाँ पे टू स्फेरिकल सरफेस है. इट मींस कि वो दो स्फेयर से मिलके बना हुआ है. दो स्फेयर के जो पार्ट होंगे उससे मिलके बना हुआ है. वहां स्फेरिकल मिरर मैं क्या करूं, मैं आपको फिर से एक तरीके से जो स्फेरिकल मिरर था उसको रिवाइज भी करवा रही हूँ साथ साथ में. ठीक है, तो आप उसके साथ साथ रिवाइज भी करते जाइए इस स्फेरिकल मिरर को. तो वहां पे क्या था, सिर्फ एक स्फेरिकल सरफेस था, यानी वो सिर्फ एक स्फेयर से मिल का कटा हुआ पार्ट था. तो वहां पे क्या था, उस स्फेयर का एक सेंटर था. ठीक है, यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं. तो क्या है, ये दोनों स्फेरिकल सरफेस दो अलग अलग स्फेयर से बने हुए. तो इनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, कितना होगा, दो होगा. कितना होगा, दो होगा, क्योंकि क्या है, ये दो स्फेयर का पार्ट है. ठीक है, दो अलग अलग स्फेयर का पार्ट है. तो भाई जब अलग अलग स्फेयर का पार्ट है और उसमें दो स्फेयर हैं तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों स्फेयर का अपना अलग अलग सेंटर भी होगा, अपना एक सेंटर होगा. तो यहाँ पे कितने सेंटर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. ठीक है, क्या होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आप जो है उसके साथ साथ जो कॉन्वेक्स मिरर के साथ साथ क्या है, कॉनकेव मिरर भी, कॉन्वेक्स लेंस के साथ साथ क्या है, कॉनकेव लेंस भी पढ़ते जाइए. ठीक है, तो ये क्या है आपका कॉनकेव लेंस. ठीक, इसके भी भाई हमने बोले कि दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं. अब ये स्फेरिकल सरफेस बना हुआ है इस स्फेयर से और ये स्फेरिकल सरफेस जो है इस स्फेयर से बना हुआ. ठीक है, समझ में आ गया. अब क्या है, अब ये है कि जब ये दोनों ही दो अलग अलग स्फेयर से मिलके बने तो इस स्फेयर का अपना सेंटर होगा और इस स्फेयर का अपना सेंटर होगा. यानी जो हमारे लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, दोनों के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. क्या होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक सेंटर एक होगा इस वाले स्फेयर के लिए, यानी इस स्फेरिकल मिरर के लिए, और एक होगा इस वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए. ठीक है, वैसे ही कॉनकेव के लिए भी इस
स्फेरिकल सरफेस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इस स्फेरिकल सरफेस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आप इसको C1 C2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपको समझ में आया। जो स्फेयर का जो स्फेरिकल सरफेस जिस स्फेयर का पार्ट होगा उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही उस स्फेरिकल सरफेस का भी सेंटर होगा, ठीक है। वहां पे भी हम लोग जब स्फेरिकल मिरर हम पढ़े थे तब भी हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी जो शेप होता है, कोई भी शेप हो, अगर उसका कोई भी शेप हो तो उसका क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, एक सेंटर होता है, ठीक। अगर हम उस शेप में से कुछ उसका पार्ट जो है कट करके निकाल ले तब भी उस कटे हुए पार्ट का जो सेंटर होगा वो वही सेम सेंटर होगा जो उस पूरे शेप का सेंटर था। समझ में आया। अगर हाँ जैसे ये स्फेरिकल सरफेस है, वो स्फेयर से निकला हुआ है तो स्फेयर का कोई सेंटर होगा, ठीक है। अगर हमने उस स्फेयर में से जो स्फेरिकल सरफेस है हमारा उसको हमने कट करके निकाल लिया तो उसका सेंटर उसके साथ नहीं चला गया, उसका सेंटर वही होगा जो उस स्फेयर का सेंटर होगा, ठीक है। ये हमने वहां भी बात की थी, इसको हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे फिर से मैं उसको रिपीट कर दे रही हूं ताकि आपको वो याद हो जाए, ठीक। तो लेंसेज के क्या होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ये समझ में आया। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो क्या होगा, जो स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट से लेकर उस सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ऐसा नहीं कि अगर मैंने ये लाइन जो है ऐसे खींच दी है, ऐसे ड्रॉ कर दी है तो सिर्फ यही यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को ही हम सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इस जो स्फेरिकल सरफेस है ये इसके किसी भी पॉइंट से और उस सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैंने सिर्फ एक लाइन खींची है इट डजंट मीन कि सिर्फ उसी पॉइंट से उस सेंटर तक की दूरी की डिस्टेंस, आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी पॉइंट से आप ले सकते हो, वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। उस स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और किसको डिस्कस करते हैं, अपर्चर। जब हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे थे तब हम कह रहे थे कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो ये डिस्टेंस है, जितना बड़ा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वही क्या होगा, उसका अपर्चर होगा, ठीक है। यही तो हमने बोला था कि जितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जितना डिस्टेंस होगा वो पूरा क्या होगा, अपर्चर होगा, ठीक है। वैसे ही ये जो हमारा ये कुछ ज्यादा ही वो हो गया है ये जो हमारा ये है मोटा ताजा लेंस है मेरा, तो ये जो हमारा लेंस है, ठीक। तो इसका ये जो डायामीटर होगा ये पूरा क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपर्चर। उस जो वो ये जो स्फेरिकल सरफेस है या ये जो एजेस है इसके जो मिड की डिस्टेंस है या जो डायमीटर है उस स्फेरिकल सरफेस का वो क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपर्चर, ठीक है। उसके बाद जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे तो जो अपर्चर का मिड पॉइंट था, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट था उसको हम कहते थे पोल। क्या कहते थे, पोल कहते थे, ठीक। लेकिन अब हम क्या बोलने वाले हैं, अब हम बोलेंगे कि ये जो लेंस है या ये जो उसका अपर्चर है उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम पोल नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे,
ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक, वैसे ही कॉनकेव लेंस को तो हम लोग भूल ही गए। कॉनकेव लेंस का जो अपर्चर होगा वो तो आप वही होगा सेम, पूरा उसका डायमीटर, जो उसका स्फेरिकल लेंस होगा उसका जो डायमीटर है वो पूरा उसका क्या होगा, अपर्चर होगा। और अपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे पोल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और एक और ऑप्टिकल सेंटर की जो सबसे अच्छी बात होती है ना, वो क्या होती है, वो ये होती है कि जब ऑप्टिकल सेंटर पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है, जब ऑप्टिकल सेंटर पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन वो क्या करती है, वो क्यों नहीं भाई, तुमको क्या हो गया, वो विदाउट रिफ्रैक्शन क्या करती है, वो सीधे सेम पाथ पे चली जाती है। क्या करती है, सेम पाथ पे वो चली जाती है, यानी कि वहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हुई तो क्या होगा, वो विदाउट उसका जो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और वो जैसे इंसिडेंट रे का जो पाथ होगा उसी पाथ पे वो आगे प्रोपोगेट हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा ही कॉन्वेक्स लेंस में है तो सेम एज इट इज जो है कॉनकेव लेंस में भी होगा, कि ये जो है वो सेम, जब इसके भी कॉनकेव लेंस के भी ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट जो है वो फॉल होगी तो वो सेम पाथ पे क्या होगी, आगे निकल जाएगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वहां पे नो रिफ्रैक्शन होगा, वहां पे लाइट का कोई बेंडिंग नहीं होगा। लेकिन सोचो कि क्या है, जो लाइट इंसिडेंट होगी वो कहाँ से, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, मीडियम तो चेंज हो रहा है बट रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, और फिर वो ग्लास से कहाँ चली जाएगी, एयर में चली जाएगी। क्योंकि हम तो पहले ही बोल चुके हैं ना, जो स्फेरिकल लेंसेज हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने हुए हैं या ग्लास के बने हुए हैं। ठीक है, हम तो ये तो पहले ही हम लोग ने पढ़ लिया है कि जो हमारे लेंसेज होंगे वो ग्लास के या ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने होंगे। तो इट मीन्स कि वहां पे कोई ना कोई रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, बट ये ऑप्टिकल सेंटर का मैजिक, मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर का अपना मैजिक है कि उस ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल होने वाली इंसिडेंट रे में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो जिस इंसिडेंट रे का जो पाथ होता है उसी सेम पाथ पे वो आगे प्रोपोगेट हो जाती है। ठीक है, ये है ऑप्टिकल सेंटर का मैजिक। ठीक, अब हम जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन होती है, वो इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर से होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है। ठीक है, बस प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर से होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास होती है। बस हो गया, कंपोनेंट्स फिनिश हो गए। ठीक, फिर से मैं आपको समझा दे रही हूँ एक बार कि जो हमारे लेंसेज हैं वो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बने हैं। इट मीन्स कि वो दोनों स्फेरिकल सरफेस अलग अलग स्फीयर से बने हैं। ठीक है, अलग अलग स्फीयर से बने, इट मीन्स कि उन दोनों स्फीयर का अलग अलग सेंटर होगा, अपना अलग अलग सेंटर होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो लेंसेज होंगे, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों की बात कर रही हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ। दोनों कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के जो होंगे वो दो सेंटर होंगे। क्या होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, जिसको हम बोलेंगे C1 C2। ठीक, उसके बाद हमने बात किया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा सेंटर से उस स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस का
डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या था, अपर्चर था। अपर्चर क्या है कि यही जो हमारा लेंस है उसका जो स्फेरिकल सरफेस है उसका जो डायमीटर है, यानी कि दोनों एजेस को मिलाने वाला जो लाइन है, तो वही क्या होगा, अपर्चर होगा। क्या होगा, अपर्चर। जो स्फेरिकल सरफेस का जो डायमीटर होगा वही क्या होगा, अपर्चर होगा। ठीक, उसके बाद आया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इट मींस कि अपर्चर का मिड पॉइंट या जो लेंस होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर पे जो जब लाइट इंसिडेंट होगी तो विदाउट रिफ्रैक्शन वो क्या होगी, प्रोपोगेट हो जाएगी। उस रेज में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या होगी, वो इमेजिनरी लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ठीक है, ठीक। अब हम इसका थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी क्या होती है कि ये तो आपने समझ लिया, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो थ्योरी से वो चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं और आपके पास एक मटेरियल रहता है उसको फिर से बार बार पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम थ्योरी देख लेते हैं। अब चलिए, अब हम जो थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अ लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉन्केव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो उसके क्या होंगे, टू स्फेरिकल सरफेसेस होंगे। ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। मैंने आपको बताया था कि जो भी सरफेस स्फेरिकल सरफेसेस है वो क्या है, वो एक अलग अलग स्फीयर के बने हुए हैं। ठीक है, द सेंटर ऑफ these spheres are called center of curvature of the lens. They are represented by C1 and C2. जो भी इन स्फीयर्स के जो भी सेंटर होंगे वो क्या होंगे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। किसके, लेंसेज के। किसके कहलाएंगे, लेंसेज के कहलाएंगे। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, C1 और C2 से। ठीक, फिर क्या है, अपर्चर। द अपर्चर ऑफ अ लेंस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एजेस ऑफ द लेंस। जो सर्कुलर एजेस होंगे लेंस के उनका जो डायमीटर होगा वो क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एंड इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब जाहिर सी बात है कि अगर दोनों स्फेरिकल सरफेस है तो उसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो एक का इधर होगा और एक का इधर होगा, तो उन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को से पास होने वाली जो स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, अब जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है उसको भी हम देख लेते हैं। अब जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है वो क्या है, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस का जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। उसके बाद है द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस डिनोटेड बाय द लेटर ओ। जो जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 C2 हाँ डिनोट कर दिया, तो हम ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट करते हैं, C से भी डिनोट होता है, लेकिन O सही है। O मुझे सही लगता है कि O सही है, क्योंकि क्या कंफ्यूज नहीं हो गए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है C से और ऑप्टिकल सेंटर भी अगर हम C ही ले लेते हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए ऑप्टिकल सेंटर को आप O ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस सफर नो रिफ्रैक्शन। मैंने पहले आपको बोला कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो रे है उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, जो ये हमारा टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्या होता है कि थ्योरी से ज़्यादा अगर आप अच्छे से उसको समझ लेते हो
तो अगर आपको थ्योरी नहीं भी याद है तो आप क्या करते हो कि जो आप समझे रहते हो उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी तो कोई भी लिखने वाला प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन अगर आप समझे रहते हो तो कम से कम जो लिखा है या वहां पे अगर कुछ ऐसा लिख के आता है तो वो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश हो रहा है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक लिए थैंक यू सो मच।